and our respectable poets and our gentle present, our equal to age, dear children, and my mother's sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi al-Aziz al-Ghaffar. एक पॉइंट रिटर्निंग दीजिएगा। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल-अबरार अल-अखयार व उलमाए उम्मतिहि औलियाए तरीक़तिहि क़ुर्राए किताबिहि व अलैना मअहुम इला यौमिल क़रार। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, गजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीब परवरदिगार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल कर लीजिए। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीआना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उस्ताजुल कुर्रा हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद ज़ाहिद रज़ा साहब क़िबला का मोहतमिम मदरसा गुलशन रज़ा का मोहब्बतनामा बज़रिए टेलीफ़ोन कानों से टकराया। मैं आपके दयारे मोहब्बत शाही मोहल्ला चिरकुंडा आया। माशाअल्लाह स्टेज पे उलमा, शोरा, कुर्रा, खुतबा, नुक़बा से पुर ही नहीं बल्कि कमाल तफ़ख़ीम तक पहुँचा हुआ है। आप देख रहे हैं मिंबरे रसूल पे मुल्क मिल्लत की चीदा चीदा जय्यद उलमा, शोरा, कुर्रा जो हैं जलवागर हैं। खुसूसियत के साथ नक़ीब आज़म हिंदुस्तान, नक़ीब अजलास, मंबे अखलास हज़रत अल्लामा मौलाना अली रज़ा रहबर कटिहारवी साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। उनके अलावा भी एक शानदार जानदार तकरीर आपने समाअत की, जिससे मेरी मुराद ख़तीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती सक़ाफ़ी साहब क़िबला और बहुत सारे शोरा हज़रात थे यहाँ, बहुत से हैं भी और भी बहुत सारे लोग हैं। जाहिर सी बात है, माज़रत के साथ मैं सबों को बाय-नेम नहीं जानता, बस इतना कहूँगा कि शिकारे माह के तस्ख़ीरे आफ़ताब करूँ, किसी में तर्क करूँ, किसका इंतख़ाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आप। माशाअल्लाह 2 बज गए हैं लेकिन लग नहीं रहा कि 2 बज गए। क्यों? क्योंकि इस मदरसे का नाम है गुलशने रज़ा और रज़ा ही में मज़ा है ना। और माशाअल्लाह एक मुशायरे की तरह देखें आप, और जिस्मानी ग़िज़ा भी है। हम भी सोच रहे हैं कि सब लोग पढ़ के गए तो एक अक्षर हम भी पढ़ दें, है ना। मगर इस वक्त ये है कि जो हमारे भाई लोग स्टेज पे हैं
आप लोग कुछ बोले ना बोले, लेकिन मैं भाइयों से जरूर तवज्जो चाहूंगा, चूंकि ये इमाम है ना, और आप मुक्तदी इंशाअल्लाह। जब डब्बा 120 इंजन को देखे होंगे, अगर वो 120 पे है तो डब्बा 120 पे है, वो ऊपर तो डब्बा भी ऊपर। तो जो हमारे इमाम होते हैं उसकी हैसियत जो है वो इंजन की तरह है, और जो मुक्तदी हजरात का वो डब्बा है। ठीक है, तो आप देखें इंशाअल्लाह जब ये हजरात तो नमाज स्टार्टिंग दिस पॉइंट टुनाइट माय टॉपिक लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। दोस्तों, ये जो मदरसा गुलशन रज़ा है, वो मदरसा, उनकी दीवारें, ये दीवारें कह रही हैं, और ये हमारे उलमा कह रहे हैं कि मुसलमानों, आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान विज्ञान की दुनिया है, और ये बच्चे कह रहे हैं हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियुक्ता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए, एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए, तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में हर मुसलमानों पे फर्ज है कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन शुड बी डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट इंफॉर्मेशन, कंफर्मेशन, एडवाइस। हर मुसलमान पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फनून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो, खुदा की कसम आला हजरत फरमाते हैं कि लोगों, कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, कुरान देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर हमारे पास वो नजर नहीं है जो हम कुरान की हकीकत को देख सके। खुदा की कसम कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान ज़ाब्ते हयात है, कुरान मंसूरे हयात है, कुरान आबे हयात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत की वजह से इनकार करते हैं, या तो वो झूठ बोल रहा है। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वो झूठा है या जाहिल है। और जब दलील से बातें नहीं कर पाता चिरकुंडा वालों, तो कहता है कि हम कुरान को जलाएंगे। अरे नादान, तू कुरान जलाने की बात करता है। ये उलमा जानते हैं, ये उलमा शोरा कुर्रा जानते हैं कि आज अमेरिका हो, लंदन हो, बर्तानिया हो, इंडोनेशिया हो, ब्रुनेई हो, फिजिक्स हो, हांगकांग हो, बैंकॉक हो, श्रीलंका हो, इंडोनेशिया हो, आयरलैंड हो, नीदरलैंड हो, वेस्ट इंडीज हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे पीएचडी कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को पढ़ते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसे याद किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसे रटा जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिस पे अमल किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है। कुरान पढ़कर चांद पे, कुरान पढ़कर मरीख पे, कुरान पढ़कर जुपिटर पे, कुरान पढ़कर जुपिटर पे, कुरान पढ़कर समंदरों में, कुरान पढ़कर जमीन के अंदर, और मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत होती है वो कोई और किताब नहीं बल्कि कुरान पाक है। तभी तो ये हमारे उलमा पूरी
बताया, बुरहाने मिल्लत ने बताया, सदरुल शरिया ने बताया, ताजुल शरिया ने बताया। क्या सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है कुरान में। अरे नारा लगाओ, समान नौजवान नारा लगाओ, नारा अल्लाहू अकबर। थोड़ा इसको बना के रखिए, इसको बनाइए, इस माइक को थोड़ा बनाइए भाई। कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो, कुरान में। क्या रंग चढ़ा है इंशाअल्लाह, एकदम रात की तरह है। वाह आप हैं, ये देखें ये कुरान पाक क्या है। एक एक चीज आप लोग इसे नोटिस करें और इसे कैद करें। ये देखें कुरान की तारीफ अल्लामा जाहिद करें या अल्लामा करें, मौलाना करें, रहबर भाई करें, शायर इस्लाम करें, ये करें वो करें, इमाम साहब मुअज्जिन करें, कौन सी बड़ी बात है। ये किताब तो वो किताब है जिसकी तारीफ, ताईद, तस्दीक अपने तो अपने गैर भी करते नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, गैर भी करते नजर आ रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। आज भी काफिरों की यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील देता है। दुनिया की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है थोड़ा इको कम कर दीजिए भाईजान, जरा सा इको कम कर दीजिए, इको कम कर दीजिए। एक दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। बेस्ट एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में जानी जाती है। आपको मालूम है 950 एकड़ में फैली हुई है बोस्टन शहर में। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। इसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओगे। क्या है जमीनों में और क्या है आसमान में सब नजर आ जाएगा। देख अगर कुरान में, क्या बात, क्या बात। नजर आ जाएगा अगर कुरान में। और देखें आप, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। डॉक्टर मॉरिस बुखारी की किताब है द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। ये कहते हैं, व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग द ट्रांसलेशन एंड कमेंटरीज ऑफ द होली कुरान। आज कुरान पाक को हम लोग सिर्फ चूमते हैं, जुज़दान में लपेट के ऊपर रख देते हैं, तीजे 40वें में पढ़ते हैं। आप देखिए कुरान में क्या क्या है। द नॉलेज ऑफ कुरान को देखे आप। व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग द ट्रांसलेशन and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, endology from Quran, oceanology from Quran, hydrology from Quran, water cycle from Quran, pen receptor from Quran, mathematician from Quran, historian from Quran, mediation from Quran, mutation from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, फिजिकल साइंस फ्रॉम कुरान, तबीयत फ्रॉम कुरान, फलकियात फ्रॉम कुरान, जीनियात फ्रॉम कुरान, हयातियात फ्रॉम कुरान, इल्मुल जलील फ्रॉम कुरान, इल्मुल बहर फ्रॉम कुरान। खुदा की कसम दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और बढ़ो, और आगे देखें आप। जो लोग कुरान पे बकवास करते हैं वो सुने आप। ये मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल। एक किताब को कैच करें आप, अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल। डॉक्टर शेख अहमद दीदात की किताब है जो बहुत बड़े मनाजिर हैं, साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। आइए मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं 1975 में सम यूएस साइंटिस्ट बिल्ड द लार्जेस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर
कॉल्ड क्रेवन सुपर कंप्यूटर। 1975 में अमेरिका वालों ने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। और इतना पावरफुल कंप्यूटर है कि कुछ जांचना हो तो इसमें डाल दीजिए, मालूम है 1 सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन करके देगा। 80 मिलियन यानी 8 करोड़ एंगल से जवाब देगा। इतना भयानक कंप्यूटर है। तो आपको मालूम है कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया? इंशाअल्लाह एक एक आदमी खड़े होकर इस जुमले का इस्तकबाल करेगा, क्योंकि मैं अपने बाप की तारीफ नहीं कुरान पाक की तारीफ कर रहा हूं। कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके तस्लीम करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और पूछा गया, क्या पूछा गया? सुनिए, to write a book like Quran can they write? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहें, लाना चाहें तो क्या ला सकते हैं? आज जो लोग कहते हैं कुरान में ये है वो है, हम लिख देंगे, हम ले आएंगे, मैं गुलशन रजा के स्टेज से दुनिया को बताना चाहता हूँ, कुरान में जब कंप्यूटर को कुरान पर लोड किया गया और पूछा गया इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन दे राइट, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर, यहूदी हो, ये हो, ईसाई हो, नसरानी हो, सब मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो क्या ला इंसान नहीं जिन्नात भी मिल जाए तो क्या ला सकते हैं? आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। द सुपर कंप्यूटर रिप्लाइड, कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इवन इन 63 octillion years। कोई इम्पॉसिबल 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 टू ग्रेट इवेंट। वाह 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 वाह। दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह किताब लिखना चाहें, जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करें, 5000 साल भी जिंदा रहें तो भी कुरान का जवाब नहीं ला सकते। क्या बात! जो लोग कहते हैं माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, जो लोग कहते हैं कि हम लिख देंगे उनको तो 5000 साल पहले जिंदा रहना पड़ेगा। आज की दुनिया में 50 साल बगैर शुगर के जिंदा रहना मुश्किल है। क्या बात! 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? हैरत की बात है, ये कंप्यूटर आज कह रहा है, लेकिन 1400 साल पहले कुरान ने बार बार ऐलान किया, बार बार ऐलान किया कि पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ, एक ही सूरत का जवाब लाओ। क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंगे करने की? अगर 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 मुमकिन था तो जवाब ले आते, तुम्हारा काम हो जाता और माज़अल्लाह इस्लाम का किस्सा तमाम हो जाता। लेकिन नहीं, कल का काफिर भी जानता था कि बद्र हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका, इजराइल और उसके चमचे भी जानते हैं कि मुसलमानों पे बमबारियां करना, जुल्म सितम करना, बुलडोजर चलाना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। एक चीज मैं आपको तेजी से बता रहा हूं और इसको देखें आप मुझे बताएं, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी? 3 किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील, जो कि मशहूर है, और 100 सहीफे। अब मैं आपसे पूछता हूं, और मेरे नबी से पहले जितने अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ लाए, या तो किसी किताब को लेकर तशरीफ लाए या किसी किताब की पैरवी करवाने के लिए जलवागर हुए। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें 1 सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही। ये चुरकुंडा वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब अल्लाह ने किताबें नाजिल
की तो बंदों ने कैसे बदल दिया। तो आइए मैं आपको बताऊं, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सोलेह इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत हंजला इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट। हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, मूसा आखिरी नबी नहीं है, ईसा आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, क्योंकि हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया। आपने गौर किया चिरकुंडा वालों, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, तौरात लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, मुरकुस तख्तियों पे, इज़ाया तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, गज़लुल गज़लात तख्तियों पे, दानियाल तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ दुनिया के सारे लोगों से, सारे मज़ाहिब से जो लोग इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं कि सुनो दुनिया की सारी किताबें, हाफिज कुरान की अहमियत को समझे। दुनिया की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, यहूदियों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, थैलुस की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, बुद्धिस्टों की सारी किताबें जमा करो और समंदर में डाल दो और एक साल के बाद बुलाओ, ए तोरा आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, ए वेदा आ, आंगा आ, उपांगा आ, मेवला आ, सवित्रा आ, धमपत आ, दिनपत आ, सतापत आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, मता आ, मुरकुस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, मुकाशफा आ, इस्तिस्ना आ, अखबार आ, गिनती आ, आदिगरन आ, गुरुगरन आ, दसमगरन आ, लून आ, सीचिंग आ, लीचिंग आ, बीचिंग आ, टीचिंग आ। दुनिया की कोई किताब नहीं आएगी। मदरसा गुलशन रजा में आओ, बुलाओ, ऐ कुरान आ। 8 साल का बच्चा आ जाएगा, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। क्या बात? क्यों आ जाएगा? इसलिए आ जाएगा मुसलमानों कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी रूहुल अमीन साहब क़िबला। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। कुरान कल भी मोजिज़ा था, आज भी मोजिज़ा है। कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है। कल भी समंदर था, आज भी समंदर है। कल भी इसके लाखे हाफिज थे, आज भी करोड़ों हैं। कल भी लाखों आलिम थे, आज भी करोड़ों हैं। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी और पौनी थी, आज भी गूंगी है। कुरान कल भी ला रैब था, आज भी ला रैब, कल भी ला रैब था। आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टरियट की किताब लिखने वाला इंसान है, कोई इंजीनियर बनता है किताब लिखने वाला इंसान है, प्रोफेसर बनता है किताब लिखने वाला इंसान है, ओरेटर बनता है किताब लिखने वाला इंसान है। लेकिन खुदा की कसम यह हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है। क्या बात,
उसका नाजिल करने वाला रहमान है। मैं दुनिया के सारे धर्म गुरुओं से पूछता हूँ, क्या पूरी किताब उनके सीने के अंदर है? यहूदियों की बाइबिल है, ईसाइयों की इंजील है, सिखों की गुरु ग्रंथ है, बुद्धिस्टों की धम्मपद है, जीनियों की अंगा है। वो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट। नो नो नो, हमारी किताबें हमारे सीनों के अंदर नहीं है। गुलशन रजा में आ जाओ, 8 साल का बच्चा पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 10 साल का बच्चा पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 20 साल का नौजवान पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 30 साल नौजवान पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। तो मुझे कहने दो, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? सरकार बेमिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं कायनात। कर ले, लेकिन जब बात आएगी मैदान में आने की तो कुरान के अलावा कोई किताब नहीं आ सकती। हाफिज कुरान के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। सब मोहताज है कि हम तौरात और ज़बूर इंजील लेके मैदान में जाएं, लेकिन ये जो हाफिजी बैठे हुए हैं ये मोहताज ही नहीं है। ये चले जाएंगे, बोलेंगे हमारी किताब तो हमारे सीनों के अंदर है। इसलिए जब आप लोग चंदा देते हैं तो देने में कंजूसी मत कीजिएगा, 100, 200, 500 मत देखिए। और आजकल लोग रमजान शरीफ में हाफिज जी को दूध पिलाते हैं और 11 महीना पानी भी नहीं पूछते। क्या हाफिज जी रमजानी में दूध पीते हैं? अरे हाफिज जी जब पैदा होते हैं तभी से दूध पीते हैं, उसी वक्त से। तो याद क्या कीजिए। अब देखें आप, जर्मनी में एक आदमी था एथिस्ट, बहुत बड़ा एथिस्ट था। इसका नाम है वेर्नर आग्नर। एथिस्ट, मुल्हिद, इस्लाम के खिलाफ साजिशें करता था। अल्लाह का करम हुआ, ये ईमान ले आया। ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जनवरी इन जर्मन। लोग इसके पास गए, कारी पूरी दुनिया में नफरत की हवा चली थी, तो बहुत बड़ा दुश्मन था, मुखालफत में था। दोस्त कैसे बन गया? मुबल्लिग कुरान कैसे हो गया? हाउ डिड यू एक्सेप्टेड इस्लाम? तो उसने कहा, सुनो, मेरे जहन में ये बात आई कि आज की दुनिया में जो यहूदी लोग हैं, जो ईसाई हैं, वो कहते हैं कि वी आर, जो ईसाई होते हैं वो कहते हैं कि हम हक पर हैं। वी आर नियरेस्ट अवर बुक तोरा, अवर बुक इंजील मुकद्दस। ईसाइयों का दावा कि हम हक पर हैं और अपनी किताब इंजील मुकद्दस से ईसाइयों का, यहूदियों का दावा है कि हम हक पर हैं और अपनी किताब बाइबल से करीब है। मुसलमानों का दावा है कि हम हक पर हैं और अपनी किताब कुरान मुकद्दस से करीब है। उसने कहा कि मैं नहीं जानता हु इज राइट हु इज रॉन्ग, कौन सही है कौन गलत है। आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा। अब वो कैसे रिसर्च करता है? मौलाना इधर देखो। उसने कहा कि मैं रिसर्च करूंगा कि कौन हक पर है। यहूदी हक पे है, ईसाई हक पे है, इजराइली हक पे है, नसरानी हक पे है, हक पे है कौन? मैं रिसर्च करूंगा। उसके बाद वो क्या करते हैं मालूम है? वो एक इंजील लेते हैं और जाते हैं एक कातिब के पास, कहते हैं हम आपको $1000 देंगे, यानी इंडियन 90,000 रुपए। करना क्या है? कहा आपको एक डुप्लीकेट इंजील बनाना है। हम जानते हैं ये पहले से डुप्लीकेट है। कहा फिर भी क्या कर सकते हो? कहा इसमें हम क्या करेंगे? कहा ये करना कि जो बातें मता में है उसको मरकस में कर देना, और जो मरकस में है उसको मता में कर देना, और जो लूका में है उसको यूहन्ना में कर देना, और जो यूहन्ना में है लूका में थोड़ी इधर थोड़ी उधर करके निशान लगा देना ताकि हम सही कर सके। 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई। हाफिज कुरान की अहमियत को समझे, मदरसे की अहमियत को जाने। ये उलमा जो इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं इनको समझे। किताब कंप्लीट हुई, जाली पे जाली। गया एक पादरी के पास, कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ये मैं लिखा हूं, आपको गिफ्ट दे रहा हूं, पढ़ के बताइएगा। दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। वो अपने घर या अपने घर, अभी जाके अपने घर में डर रहा कि अभी पादरी जाएगा चर्च और जाके इंजील खोलेगा तो गर्म हो जाएगा। बोलेगा अरे बेटा क्या कर दिस रे, जो मता में उसको मुरकुस में कर दिया बे। अबे लोका को यूहन्ना में मारा रे, यूहन्ना को जो है
थेलुसस में कर दिया, थेलुसस को पेलुसस में कर दिया। अभी तिका कर रहा, वो आगा मेरे कॉलर को पकड़ेगा, हमको पीटेगा। वो बेटा सो नहीं रहा, 2-4 लौंडों को बुला के ले आया, वो आगा ना बे तो हमको बचाना, समझे। अब वो बेटा डर रहा, 1 दिन नहीं सोया, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 महीना गुजर गया। बोला धट, देन आई अंडरस्टूड देयर इज नो सेफ्टी ऑफ दिस बुक इंजील। ये किताब बिल्कुल इसकी हिफाजत नहीं है। कहा कैसे? कहा हिफाजत होती तो इसको इसमें गलती का पता चल जाता, गलती का पता चल जाता। उसके बाइबिल लिया, लेने के बाद गया कतीबुआ के पास, कहा इसमें भी कुछ करेगा वे? बोला हाँ ना वे, हम तो इसीलिए है, ये पैसा देगा ना? बोला हाँ। कितना देगा? बोला 1000 इसमें भी देंगे, इंडियन 90,000, 85,000। वो ले लिया। कहा करना कहा है? कहा जो खुरूज में है पैदाइश में कर दो, और जो पैदाइश में खुरूज में मारो। जो बातें जो है कोहे तूर पे हुई हैं उसको दरिया नील के अंदर कर दो, और दरिया नील की बातें कोहे तूर पे कर दो। थोड़ी बहुत करना, निशान लगाना, ताकि सही कर सके। वो बेटा कर दिया, पैसा लेकर गया एक रबाई के पास, जो फादर ऑफ यहूद होते हैं, उसके मौलवी आलिम को रबाई बोलते हैं, पेशवा को। कहा सर आई हैव रिटन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। He was very happy। ये मैं लिखा हूँ, इसे लीजिए, पढ़ के बताइए मेरी कोशिश ठीक है ना। वो बेटा लिया, अभी जा गया घर। बेटा बहुत डर रहा, नहीं सो रहा, कभी सोंगे तो मारेगा। क्योंकि ईसाई 68% है और यहूदी भी बहुत स्ट्रेंग है हिटलर के मरने के बाद जर्मनी में। लेकिन 1 महीना गुजर गया तो बोला देन आई अंडरस्टूड देयर इज नो सेफ्टी ऑफ दिस बुक बाइबल। कहा इसकी भी हिफाजत नहीं है, अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता खुलते ही चल जाता। तो मालूम हुआ कि इसकी भी हिफाजत नहीं है। उसके बाद उसने कुरान मुकद्दस को लिया। एक की शिरकत चाहता हूँ, रात के 3 बजने वाले, बोलिए। अरे इस वक्त तकरीर करना क्या समझते हैं आप? लहक के बोलिए ना, अभी भी साथ दे दो मेरे यारो। जब तक जमीन पे बोलते रहे, जमीन के अंदर जाएंगे तो अल्लाह का करम हो जाएगा। उसके बाद कुरान शरीफ लिया, सुनो हाफिज को देखो, आ गया। बोला इसमें भी कुछ करेगा बे? उसने कहा वहाँ का बे डो नॉट एनीथिंग, तेजाब है बेटा, पतली गली से हिल जा, अबे हमको मोहल्ले में रहने देगा? वो बेटा हड़बड़ा गया कि तौरा में इनकार नहीं, ज़बूर में इनकार नहीं, इंजील में इनकार नहीं, मत्ता में इनकार नहीं, मरकस में इनकार नहीं, लोका में इनकार नहीं, आइज़ाया में इनकार नहीं, डैनियल में इनकार नहीं, बिरनबास में इनकार नहीं, और कुरान में बोल रहा चल बे निकल। ऐसा क्यों बोला? मगर उस वक्त ईमान की रोशनी नहीं थी उसके पास। कहे पैसा लिया है, कुछ बोलेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं बे? बोला क्या करे? कहा तू एक काम कर, तू सिर्फ आयतें लिख, हमको जो करना कर रहे, हम 10 साल लाइब्रेरियन रह चुके हैं। कहा ठीक है, सिर्फ आयतें लिख दिया, कुछ नहीं किया। उसकी हिम्मत कैसे कि कुछ कर देगा? अगर कोई कुछ कर भी देना तो हाफिज जी लोग रहने नहीं। यही तो मौजिज़ा है, यही तो मौजिज़ा है। अब वो कुरान शरीफ बना दिया, 10-15 पारे का एक नुस्खा, वो लिया और लेने के बाद में गया लाइब्रेरी, अलियाज़ बिल्लाह, एक कुरान निकाला, उसमें देखा जबर है, जेर लगा दिया। उसमें देखा पेश है तो यहाँ पे शत कर दिया, शत की जगह मद कर दिया। ये सब इधर उधर जबर जेर में करने के बाद हाफिज जी के पास गया। कसम से नारा लगाना है इसमें, अल्लाह आपके बाजुओं को, फेफड़ों को सलामत रखेगा। हाफिज जी के पास गया, हाफिज जी के पास, ये देखो हाफिज लोग करते क्या हैं। हाफिज जी के पास गया, कहा हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ये मैं लिखा हूँ आपको गिफ्ट देने आया हूँ। ही वाज वेरी हैप्पी, पढ़ के बताइएगा। दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। अब हाफिज जी अपने घर, या हाफिज जी वो अपने घर। अब ये जाके सो रहा। बोला जब 68% वाला नहीं आया ना बे, ये बेटा 2% वाला क्या? अभी 3 लोग क्या कर लेगा जब उन लोग कुछ नहीं कर पाया? तो अब बेटा परेशान, आराम से सो रहा एसी में, 16 नंबर करके, 16 नंबर करके सो रहा था। वो कहता है Even 3 days had no passed, अभी 3 दिन में नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा।
एक एक की शिरकत चाहता हूं। बोलो मेरे भाई, बोलो कुरान पे। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। Even 3 days had no passed। अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, आइसा मैंने देखा हाफिज जी वाज इन सीरियस मूड। अबे हाफिज जी बोलिस न बे, अबे कहां से लिखवाया? कौन लिखिस बे? कौन पागल कातिब है रे? किससे लिखवाया? कहा कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था। कहा नहीं। कहा बे तो सो के नहीं लिखा तो क्या किया? बोला क्या किया? कहा बे अंधा यहाँ पर जबर है बे। अबे यहाँ जेर है, यहाँ पेश है, यहाँ शद है, यहाँ मद है, यहाँ सजदा है, यहाँ मानका है, यहाँ वासला है, यहाँ मुतलक है, यहाँ लाजिम है, यहाँ मीम है, यहाँ ता है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, अल्लाह के करम से हाफिज जी ने सबको काट काट कर 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 अलग कर दिया। उसी वक्त वो दहरिया सजदे में गिर गया और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक है। दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान मुकद्दस एक तरफ। सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में मिलावट नहीं हो सकती। यही वो किताब है जिसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है, न हो सकती है। और मुझे कलमा पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कलमा पढ़ रहा हूँ और अपना नाम मैं अब्दुल्ला रख रहा हूँ। आज लोग इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, ये शेर बहुत मशहूर है लेकिन इस्लाम की तारीफ है। लहक के बोले सुभान अल्लाह। तो माइक वाले जरा से इको देना, माइक वाले इको दो। एक कलाम पढ़ रहा हूँ, लहक के बोले या रसूल अल्लाह। शेर सुने आप। जो लोग आज नमाज में पढ़ने देते हैं, मुसल्ले पे लात मारते हैं, ये सुने आप इंशाअल्लाह ताला। देख रहा बे, तेरे लोग चाय पीने के लाया बे क्या कर रहा? बड़ा इतना बड़ा मुकर्रिर खड़ा है, तेरे लोग चाय पी रहा बे। कूद जाएंगे माइक लेकर। इधर देखिए, लहक के बोले सुभान अल्लाह। शेर सुनिए। जो लोग इस्लाम का मजाक, नमाज, टोपी टापी हैं, क्या कहते, बुर्का हिजाब पे जो कमेंट करते हैं, अभी मैं उधर आ रहा हूं। शेर सुने आप। एक एक की शिरकत। जो लोग नमाज में लात मार रहे हैं, यहां तक बात पहुंच चुकी है। हर जगह ये पता नहीं क्या तलाश कर रहे हैं। अगर तलाशना है तो अपने पास तलाश कर लो, खोद खाद के तलाश क्यों कर रहे हैं? निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। जो करना है कर लो। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। खुदा के सामने वो सर भी अपना सर झुकाएंगे। खुदा के इंशाअल्लाह, खुदा के सामने वो सर भी अपना सर झुकाएंगे। और मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा, एक दिन ऐसा भी आएगा। मुझे बिल्कुल यकीन है एक दिन ऐसा आएगा। मुसल्ला 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 वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। मुसल्ला मुसल्ला
रेस्ट ले लें। या रसूल, या रसूल। मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़ें हम पढ़ाएंगे। और हमें भगाने की बात होती है कि निकलो यहाँ से। ये सुनो, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। जितना तुम्हारा है उससे 1 इंच भी कम हमारा है, उससे 1 इंच भी कम हमारा नहीं है। सुने आप, न बंगला देश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं, न बंगला देश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं। अब वतन से प्यार है हमको, मोइनुद्दीन वाले। वतन से प्यार है हमको, मोइनुद्दीन वाले हैं। और हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से। हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले, हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले। आगे बढ़ रहा। और देखें आप, हमारी माँ बहनें पता नहीं बुला के आई, बिन बुलाई आई, क्या आई, जैसे भी आई हैं, मगर है पर्दे के अंदर। ये देखें आप, आज हमारी माँ बहनों को लोग बहकाते हैं, बोलते हैं कि इस्लाम में औरतों का कोई मकाम नहीं। इस्लाम में औरतों की कोई हैसियत नहीं। इस्लाम में औरत के लिए हर काम मुश्किल है, मर्द के लिए आसान है। अब बताओ कि रात में 3 बजे कोलकाता 1400 किलोमीटर से आकर मेरी बीवी तकरीर कर रही है कि मैं कर रहा हूं। कठिन काम कौन कर रहा है? दिल्ली, बंबई, कोलकाता में जाके कौन कमा रहा? तेरा बाप कमा रहा बे। बेटा सब कुली कुली क्या क्या बने हैं अपने बाल बच्चों के लिए, इना टीना है, और इंजीनियर, डॉक्टर, कहाँ कहाँ दुबई वगैरह में जाके देखिए 20-20, 40-40 मंजिल पर बेटा लोग लटक लटक के कमा रहे हैं बच्चों के लिए। बोलते हैं औरतों को बहकाते हैं कि औरतें जो है बहुत मुश्किल में रहती है इस्लाम में। औरतों के लिए इस्लाम में कोई काम नहीं होता, घर की मलका बनाई गई है। उनका काम है आने वाली नस्लों की हिफाजत करना। औरतों के लिए सिर्फ 4 काम कर ले, इंशाअल्लाह जन्नत के 10 दरवाजे से चाहे वो गुजर जाएंगे। 4 काम कौन कौन है सुन ले। फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत, शौहर की इताअत। चौथी गोली बहुत कड़वी है, इल्ला मर रहिम रब्बी। दुनिया के सारे काम हमें करने, हमें नहीं करना। कोई जरूरत नहीं है कि वो घर में झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, बर्तन धुले, जरूरत नहीं है। अगर कोई औरत अपने घर में नौकरानियों से खिदमत लेती हो तो जो शादी कर रहा बेटा अपना पॉकेट देख ले, नौकर का इंतजाम कर, वरना बेटा खुद नौकर बन जा। उसकी हैसियत देख करके। इस्लाम तो ये है, सब कुछ मर्द के ऊपर डाला है, लेकिन ये मीडिया वाले बोलते हैं इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती हैं, यानी जब डरी डरी दबी दबी। जैसे ये कुर्सी है, देख रहे हो ना, अबे देख रहे कि नहीं, ये कुर्सी है। इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती हैं, जैसे आप घर गए तो बीवी ऐसे छिप जाती है। ऐसा देखा है कहीं? नहीं ना देखे। ये लोग मीडिया वाले क्या क्या बताते रहते हैं। अब आइए मीडिया को छोड़िए, इस्लाम के बारे में एक औरत है जिसका नाम है एनी बेसेंट। वो कहती हैं कि मैं पूरी दुनिया में औरतों के ऊपर काम कर रही हूँ, हुकूक़ निस्वा पे, वुमेन राइट्स पे किताब लिखती हैं, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। इस किताब के सफ़ा नंबर 4 में कहती हैं, it is impossible for anyone who studies the life and the character of the great prophet of Arabia
ये कहते हैं मोहम्मद अरबी की सीरत को जो पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल। लोग कहते हैं दुनिया चांद पे पहुंच गई, अब मुसलमान लोग अपनी औरतों को पर्दे में रखते हैं, ये बंद वो बंद। मैंने कहा अच्छा, जो लोग पर्दा नहीं कर रही हैं तो क्या वो चांद पे पहुंच गई? तुम लोग बुरके में रखते हो, पर्दे में, दुनिया चांद पे। हमने कहा बे सुन, मोबाइल में देख ले, जो लोग चांद पे जा रहा है ना बे, वो भी पर्दा ही करके जा रहा है। नारा लगा इस बात। जाहिर साहब पूरे पर्दा ही करके जाते हैं। क्या बातचीत कर रहे हो उधर से? अबे किससे बात कर रहा? रोको यार इन लोग को। जो लोग चांद पे जा रहा है तो वो बुर्का ही पहन के जा रहा है। किसी को देखे हैं कि वो बिल्कुल चड्डी बनियान में जाता हो चांद पे? देखो, ये तो बुर्का पे भी बुर्का है। कारी साहब देखिए, ये चांद पे गया ना, देखो कुछ दिख रहा है? तो जो काम तू चांद पे जाके कर रहा, बुर्का पहन रहा, अल्लाह के करम से हमारी औरतें जमीन पे कर रही। ये काम 600 करोड़ पे कर रहे हो, हमारी औरतें 15 रुपया में कर रही। तो क्या हो गया? चांद पे जाके क्या कर लिए? जो चांद पे जाके तू झंडा गाड़ रहा है बुर्का पहन के, हमारी औरतें झाड़ू लगा के, तेरा झंडा में जो डंडा है वो भी हमारा। इसलिए कि जब अल्लाह का नाम लेने वाला कोई रहेगा ही नहीं तो कहाँ रहेगा झंडा, कहाँ लगाओगे डंडा? जब तक अल्लाह का नाम लेने वाला है तब तक ये सब कुछ है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जब दुनिया में कोई खुदा का नाम लेने वाला नहीं रहेगा तो क़यामत आ जाएगी। इसीलिए हमें कहते हैं हमें जीने दो, खाने दो, पीने दो, जब हम हैं तभी तुम हो, है ना? और मोहब्बत की बात करें, नफरत की बात ना करें। आजकल लोग सब कुछ बर्बाद किए हुए हैं। अब देखिए, एनी बेसेंट कहती है, मैं माँ बहनों से कहना चाहता हूँ अपनी अहमियत को पहचाने। आजकल बुर्का ऐसा करती है कि सारा बुर्के को भी बुर्के की जरूरत है। ऐसा दर्जी बना दे रहा ना, इतना चूस कि सब कुछ दिख जा रहा है। बगैर देखे हुए आदमी कपड़ा सिल देगा। ये हिजाब थोड़ी ना, हिजाब का मतलब होता कि पता ही नहीं चले कहीं चूस कोई ऐसी चीज। लेकिन इस तरह से लोग बुर्का पहन रहे आज कि जिसको नहीं देखना वो भी देख रहे। तो इसकी हिफाजत करें। पर्दे को भी आज पर्दे की जरूरत है। पर्दे करें अल्लाह उसके रसूल के लिए, ना कि किसी को दिखावे के लिए, अट्रैक्शन के लिए। फिर इससे कोई फायदा नहीं होगा। लाहक के बोले सुभान अल्लाह। अब ये कहती हैं औरतों के ऊपर कि औरतें क्या थी, हुजूर नहीं आए थे, यूनान में क्या हो रहा था, कैथोलिक चर्च वाले क्या कह रहे थे, शाम में क्या कर रहा है, मुल्क शाम में, मिस्र में औरतों को बेचा जा रहा था। अरब में पैदा होते ही लोग दफन कर रहे थे। बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन अरब, पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born. The prophet Muhammad completely stopped to this practice. सुभान अल्लाह। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, दुनिया वालों मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया सोनिया बोलती है बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ। पैगंबर इस्लाम ने 1400 साल पहले फरमाया जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती रहमत का दरिया वहां जारी रहता है, और जब शौहर के घर जाती हैं वो दरिया वहां बहने लगता है। ये मदरसा आपको पैगाम दे रहा है कि बेटियां जो हैं जब पैदा होती हैं तो माँ बाप के लिए रहमत। तुम लोग बच्चे हो कि बच्चे कुचे हो? चुप से बैठो, अच्छे से बैठो। बेटियां पैदा हुई तो रहमत, बेटा नेमत, बड़ी हुई तो शौहर के लिए वही सुकून और राहत, और जब माँ बनी तो उनके कदमों में जन्नत।
आजकल लोग तो बस अम्मा को नजरअंदाज कर देते हैं, बस किसी के इशारे पर घूमते रहते हैं। ऐसा मत करो, उनका भी मकाम है। एक वो है जो सब कुछ छोड़ के आपके पास आई है, और एक वो है जिनकी वजह से आप दुनिया में आए। बैलेंस बना के रखिए, उनको भी याद कीजिए, इनको भी याद कीजिए, वहां भी टाइम दीजिए, यहाँ भी टाइम दीजिए। वहां के लिए अलग निगाह, यहाँ के लिए अलग निगाह। सुभान अल्लाह, है ना, दोनों की निगाहें अलग अलग। ये माँ है, वो बाप है, वो आपकी अहलियां हैं। हक तलफी ना करें, सबका अपना अपना मकाम है। अपनी बहनों को भी याद करें। आजकल बहनों के जो है वो हक के लिए भी लोग कोशिश नहीं करते, सब माफी करवाते रहते हैं। अरे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। सिर्फ बहनों से माफ कराओगे, भाई लोग कब माफ करेगा? भाई को भी चाहिए कि हम भी माफ कर दें, नहीं, ये लेगा बहनों से कहता माफ कर दो। जिनका जो हिस्सा है शरीयत की तरफ से एक तिनके के बराबर भी इधर उधर करेंगे तो क़यामत के दिन अब बच नहीं पाएंगे, याद रखिएगा, हैं। और बस एक आखिरी बात करके मैं अपनी जगह लूं, क्योंकि टाइम बिल्कुल लबालब है। इसमें से कितने लोग हैं जो जब वहां गए हैं केरला? केरल कितने लोग हैं? केरल कौन नहीं गया? चलो ठीक है, केरल जाइएगा ना, देखिएगा बहुत बारिश होती है, पूरी आबादी बदल जाती है। जैसे कि इधर कटिहार पूर्णिया में जब बारिश होती थी पहले, अभी भी तो पूरे गांव के गांव सब खत्म, इसीलिए वहां लोग ईंट के मकान नहीं बनाते। मैं गया था बहुत दिनों पहले की बात है, मुहर्रम के प्रोग्राम में 8-10 दिन के लिए। तो रात में तकरीर, दिन में फ्री। कुछ लोगों ने मुझसे कहा चलिए मौलाना आज आपको सूखी नदी दिखाते हैं। हमने कहा नदी और सूखी? बोला हाँ। मालूम है जब मैं गया ना तो हम जा रहे। मैंने कहा नदी कहाँ है? कहा जहाँ चल रहे वो नदी है। मैंने कहा बेटा हम बाबा कब से हो गया? बेटा हम चल रहे पानी पर, कुछ नहीं है तो है ही नहीं है, तो सूखी जमीन है। कहा मौलाना ये जमीन नदी बन जाएगी 6 महीने। कैसे? का बहुत बारिश होती है। मैंने कहना क्या चाहता है ये बता। का 3 साल पहले यहाँ बहुत बारिश हुई, बहुत भयानक बारिश, कभी कभी सैलाब भयानक आ जाते हैं। स्टार्टिंग दौर में कुछ बच्चे एक गांव से शहर की तरफ एग्जाम देने के लिए गए, 4, 5, 6 बच्चे। 22 रोज के बाद पेपर कंप्लीट करने के बाद वो लोग जब गए रहे तो पानी इतना था, और जब आए तो हाथी के बराबर पानी। अब घर कैसे आएंगे? देखा है कश्ती है, अरे एक बाबा जी बैठे हैं बूढ़े टाइप के चलाने वाले। बच्चों ने कहा 4 बच्चे बैठ गए, बाकी बच्चे खड़े रहे के छोड़ के आइए फिर हम लोग आएंगे। अब देखो आज हमारे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग करते हैं, जूलॉजी का, बायोलॉजी का, इंग्लिश सब कुछ है, हर जगह जाएगा, मगर किसी आलिम के पास नहीं बैठेगा, मदरसा नहीं जाता है, किसी हाफिज कारी से मखरज सही नहीं करेगा कि कौफ और काफ, शीन, सीन, गैन और गाफ किसको कहते हैं, जा, दाल, जीम नहीं मालूम, ता, ये फर्क है। इसको जरूरत नहीं। कुरान शरीफ खोल लिए, पढ़ना शुरू कर दिया। अब ये कुरान है कि दैनिक भास्कर है, कुछ भी पढ़ लिए जहां से भी, ये किताब अलग है। अब 4 लड़के बैठ गए, उनको कुछ बताया नहीं गया क्या बड़ों का अदब है, सिर्फ कोचिंग स्कूल, तरबियत कुछ नहीं। बैठे वो, किश्ती चलने लगी चप्पू के जरिए से, और जा रहे। एक लड़के ने बाबा को पकाया, कहा हजरत, हाँ कहा बाबा जी आप ये जानते हो तो क्या कहते हैं साइंस? का नहीं बेटा अभी तो कुछ सांसें बची हुई है, सांस के बारे में तो मैं नहीं जानता, साइंस क्या है? कहा अरे आप 50 साल के हो गए साइंस नहीं जानते? आपकी 10% जिंदगी बर्बाद हो गई। दूसरे ने चुटकी ली कि बाबा तुम ये जानते हो साइकोलॉजी, किसी के चेहरे को पढ़कर कोई चीज बता देना? कहा नहीं जानते बेटा। कहा 50 साल के हो गए साइकोलॉजी भी नहीं जानते? तुम्हारी 20% जिंदगी बर्बाद हो गई। अच्छा, किश्ती आगे बढ़ रही है, बारिश हो रही है, पानी बढ़ रहा, और लड़के मजाक कर रहे हैं उससे। एक ने और कहा बाबा एम्ब्रियोलॉजी जानते हो, पेट में बच्चे कैसे बनते हैं, कितने पर्दे के अंदर? 3 पर्दे होते हैं, रहम का पर्दा, फिर रहम के ऊपर एक झिल्ली है वो पर्दा, फिर पेट का पर्दा। कहा अच्छा ये भी नहीं जानते? तुम्हारी जो है 30% जिंदगी बर्बाद हो गई। एक लड़का बचा बेटा, बाबा तुम इल्मुल हिसाब जानते हो, मैथमेटिक्स? कहा नहीं बेटा अब तो जिंदगी के कुछ हिसाब बचे हैं, अल्लाह को दे दे।
कहा 50 साल के हो गए, तुम ये भी नहीं जानते हो तुम्हारी 50% जिंदगी बर्बाद हो गई। न साइंस जानते, न साइकोलॉजी जानते, न बायोलॉजी, न इंडोलॉजी, तुम बर्बाद हो बाबा। बारिश हो रही, पानी बढ़ रहा, कश्ती चल रही, अचानक वो किश्ती जो है भंवर में फंसने लगी, तलातुम में, और किश्ती डूबने लगी। बच्चे रोने लगे, बाबा बचा लो बाबा। तो बाबा घूम के देखा, दाढ़ी में हाथ रख के कहा, बेटा तैरना जानता है बे? अल्लामा अफजल साहब, बाबा पूछिस ना बेटा, खूब उछल रहा था बे, अबे तैरना जान रहा? कहा नहीं जानते। कहा बे हमरा तो 50 गया, तुम्हारा तो 100 जा रहा है। तो दरिया को पार करने के लिए तमाम उलूम के साथ साथ इल्म तैराकी का जानना जरूरी है, बेआईन ही। उसी तरह अल्लाह रसूल को मुंह दिखाने के लिए, कयामत में पास होने के लिए, पुलसिरात से गुजरने के लिए, कब्र में जो है पास होने के लिए, जन्नत में जाने के लिए, तमाम उलूम के साथ साथ इल्मुल अकाइद का भी जानना जरूरी है, मसाइल ज़रूरिया का भी जानना जरूरी है, सीरत मुस्तफ़ा का भी जानना जरूरी है, इल्मुल हदीस का भी जानना जरूरी है, इल्मुल क़िराअत का भी जानना जरूरी है, आपस के मामलात अखलाकियात का भी जानना जरूरी है। अगर ये सब कुछ आप कर रहे हैं, फर्ज नमाज, फर्ज रोजे भी है, सब कुछ है, हज ज़कात वगैरह जो भी अल्लाह दिया है उस काबिल सारे काम कर रहे हैं, उलमा इकराम से मोहब्बत करते, बुजुर्गान दीन से अकीदत रखते हैं, तो शायर ने आप ही के लिए कहा है कि शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। और सरदार हो के भी न तू सरदार बनेगा, अहमद रजा का जब न वफादार बनेगा, गौसुल वरा का जब न वफादार बनेगा। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम की सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजारे मदीना में खनकता ही रहेगा। Let the quiet Dr. Man all possible step to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Gulshan Raza, my Gause Azam, my Imam Azam, my Khaja Hind al-Wali, my Makhdoom Simna, my Makhdoom Bihari, my Hazrat Nizamuddin, Fariduddin, Alauddin, Badiuddin, Tajuddin, Ala Hazrat Mufti Azam Hind, my all Sunni Pirani Uddam, my all Ulama Ikram, my Allama Qari Zahid Raza, Allama Afzal और दिगर उलमा इकराम। ओ अल्लाह, you bestow to bestow onto my words that's all। इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमीन।